सुंदरवन जंगल में कालू कौवा और उसकी बीवी मोनो चिड़िया रहा करते थे। मोनो चिड़िया और कालू कौवा बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनके पास रहने के लिए इतना अच्छा घर भी नहीं था। और बारिश और ठंड के दिनों में जब बारिश शुरू होती तो मोनो चिड़िया और कालू कौवे का घर बारिश से टपकने पड़ता। बेचारे इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। कालू कौवा जंगल में एक ढाबा चलाया करता था और मोनो चिड़िया भी उसके साथ उसकी मदद किया करती थी। गर्मियों में कालू कौवा और मोनो चिड़िया का ढाबा बहुत ज़्यादा अच्छा चलता, लेकिन जब सर्दियां और बारिश होती तो उनका काम तकरीबन बंद हो जाता था। बारिश होने के कारण कोई भी पक्षी उनके ढाबे पर नहीं आता था। अरे मोनो, मैं इस दफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। बारिश के दिनों में तो कोई भी पक्षी हमारे ढाबे पर नहीं आता है और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम अपने ढाबे को पक्का कर लें। सुनिए, आप परेशान मत हो। जब अगली दफ़ा हमारे पास पैसे होंगे तो हम अपने ढाबे को ज़रूर पक्का करेंगे। बस आप ज़्यादा टेंशन मत लें, आपका बीपी हाई हो जाएगा और ऊपर से तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण कालू कौवे का ढाबा टूट जाता है और वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। और कालू कौवा सुबह जाकर जब अपने ढाबे को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अरे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी तो किस्मत ही खराब है। जो भी काम करता हूं उसमें मुझे घाटा हो जाता है। अब मैं अपनी बीवी मोनो चिड़िया को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरा ढाबा टूट गया है। कालू कौवा ये देखकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कालू कौवा अपने घर जाकर मोनो चिड़िया को बताता है, मोनो, इस दफ़ा हमारा ढाबा पूरा टूट चुका है और हम उस ढाबे में अपना काम शुरू नहीं कर सकेंगे क्योंकि उस ढाबे में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है। और अब मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि हमारा क्या बनेगा और मैं किस तरह तुम्हारे लिए पैसे कमाऊँगा, क्योंकि आगे और बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आने वाली हैं और अगर हमारे पास पैसे और अनाज ना हुआ हम तो भूखे मर जाएंगे। अरे कालू जी, आप परेशान मत हों, ऊपर वाला बेहतर करेगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा से आपके साथ ही रहूँगी। कि तभी वहाँ पर मोनो चिड़िया का मुंह बोला भाई आता है और कालू कौवा और टोनी चिड़िया से कहता है, अरे कालू भाई, मुझे अपनी दुकान में एक मज़दूर की ज़रूरत है। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरी दुकान में एक मज़दूर की नौकरी कर सकते हो। मैं तुम्हें महीने के आखिर में तनख्वाह भी दे दिया करूँगा। अरे हाँ भाई, मुझे वाकई में नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और कालू कौवा मोनो चिड़िया के मुंह बोले बाई के स्टोर में दिन रात काम किया करता था और जब महीने का आखिरी दिन आया तो कालू कौवा उस पक्षी के पास गया और कहता है, अरे भाई, महीने का आखिरी दिन है, आप मेरी तनख्वाह दे दीजिए क्योंकि आपने वादा किया था कि मैं तुम्हें महीने के आखिर में तनख्वाह दे दिया करूँगा। अरे काहे की तनख्वाह? अपनी शक्ल देखी है? मैंने तो तुम्हें सिर्फ अपनी मदद के लिए यहाँ बुलाया था। तुम्हें 2 वक्त का खाना तो मैं दे देता हूँ और ऊपर से तुम मुझसे तनख्वाह मार रहे हो। तुम कल से मेरे इस स्टोर पर बिल्कुल भी नहीं आना और अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, गरीब पक्षी कहेंगे। कालू कौवा ये सब जाकर अपनी बीवी मोनो चिड़िया को बताता है। अरे मोनू, उस बेईमान पक्षी ने मुझे महीने का 1 रुपया भी नहीं दिया और ऊपर से बहुत ज़्यादा डांटा और कहा कि कल से यहाँ बिल्कुल भी दिखाई मत देना। अरे कालू जी, आप टेंशन मत लें, हमें ज़रूर कोई ना और काम मिल जाएगा। बस आप अपना ख्याल रखें, उसका ऊपर वाला अच्छा नहीं करेगा क्योंकि उसने हमारे साथ विश्वासघात किया है और उसको उसके किए की सज़ा सिर्फ ऊपर वाला ही देगा।
और एक दिन जब कालू कौवा अपने काम पर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक जख्मी पक्षी दिखाई देता है। अरे बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। कालू कौवा उसके पास जाता है और उसको उठाकर एक अस्पताल में ले जाता है, जिससे उस पक्षी की जान बच जाती है। और उस पक्षी का बाप बहुत ज़्यादा अमीर होता है। वो कालू कौवे को अपने पास बुलाता है और कहता है, अरे कालू जी, ये मेरा अकलौता बेटा था। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं सारी उम्र अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। आपने इसकी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर इसे कुछ हो जाता हमारा तो पूरा ख़ानदान ही तबाह हो जाता। इसीलिए मैं आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। वो कालू कौवे को बहुत ज़्यादा पैसे देता है। अरे कालू जी, प्लीज़ इसे आप मना मत कीजिए, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। कालू कौवा वो पैसे लेकर अपने घर वापस आ जाता है और अपनी बीवी को सारा वाकया बताता है। कालू कौवा उन पैसों से अपने लिए एक बहुत ही अच्छी जगह पर शहर में होटल खोल लेता है और पक्का होटल बनाता है। और अब जितनी मर्जी ज़्यादा बारिश होती, कालू कौवा और मोनू चिड़िया को कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उनका होटल और घर बिल्कुल पक्का था। प्यारे दोस्तों, क्या आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? तो बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे।